गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे क्या, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ टू एनिमल क्लाइमेट। इसमें हमने वेदर के बारे में देखा था। वेदर कब बनता है? वेदर के लिए 5 कंटेंट होना जरूरी है: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और ये 24 आवर्स की जो घटना होती है कि किस में कहलाती है? ये वेदर रिपोर्ट कहलाती है। वेदर जो होता है मैक्सिमम मिनिमम, ये थर्मामीटर से हम नापते हैं। मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम टेम्परेचर, मैक्सिमम दिन में अधिकतम टेम्परेचर जब होता है तो ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम कहलाता है। अब होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? किसी एरियाज का जो टेम्परेचर बना रहता है पूरे साल भर, उसे क्या बोलते हैं? अपन क्लाइमेट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं वातावरण। अब क्लाइमेट जो होता है वो चेंजेबल होता है, हॉट एंड ड्राई आपने देखा होगा, और वेट भी होता है, हॉट ड्राई एंड वेट। हॉट कहाँ का होता है? जिससे हमने देखा है कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर एरिया, तो यहाँ से कैसा होगा आपके, वहाँ पर ठंड होती है, तो वहाँ केरल वहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो गया? हॉट एंड वेट की श्रेणी में आता है। अब जम्मू कश्मीर वाला होता है मॉडरेटली हॉट के रूप में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी इलाका है, दिन तो जो एरिया होता है सीधी गर्मी भी पड़ सकती है। तो ये कौन से? हॉट, ड्राई एंड। अब ड्राई कहाँ से आता है? जैसे अपने डेजर्ट होता है, डेजर्ट के अंदर आपको देख, राजस्थान के अंदर तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना। तो वहाँ पर क्या हो, रेनफॉल टिपिकल क्लाइमेट बनता है, तो हॉट एंड ड्राई होगा। तो नोस्ट, तो ये अलग अलग एरिया अलग अलग प्रकार का होता है। अब पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्शन। एडेप्शन हमने 6 क्लास की बुक के अंदर पढ़े थे, देखा था ना। एडेप्शन क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल, जैसे मैंने बताया था कि एनिमल 3 टाइप के नॉर्मल होते हैं: एयर में रहने वाले, है ना, वाइन वाटर में रहने वाले एक्वेटिक, और डेजर्ट में रहने, लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल। आए थे ना आपके, याद करो, टेरेस्ट्रियल एनिमल, वाटर एनिमल या एक्वेटिक एनिमल, और इधर एवीज जो बर्ड में आते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग रीजन में इनको बांटा गया है। जैसे आप जानते हो पोलर रीजन ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्थ स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए। ये क्या साइबेरियन रीजन केला ऑफ रशिया। जैसे आपने जानते हो कि साइबेरियन बर्ड का नाम सुना आपने, जो सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ पर इंडिया में आता है। कहाँ पर? ये हमारा भरतपुर घना पक्षी विहार, वहाँ पर आता है साइबेरियन क्रेन। तो क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, गर्मी पड़ती है। कौन कौन से? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक कॉन्गो, केन्या, उगंडा, नेग्रिया, ये देश। अब आते हैं इसको मैपिंग के आधार पर पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड मार्क एंड द किसमें पाया? एक तो पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब कौन सा? ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर बर्फ जमी है ना, वहाँ का माइनस कितना होगा? टेम्परेचर -37 डिग्री। -37 डिग्री में क्या होता है कि कोई भी, वहाँ सन 6 महीने तक धूप ही नहीं निकलती। अब तो वहाँ का जो टेम्परेचर बहुत, सन डज नॉट राइज, वहाँ सन नहीं उगता, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? वहाँ पर एनिमल लिविंग देयर आर अडेप्टेड। अब वहाँ पर नॉर्मल एनिमल तो रह नहीं सकते हैं। जो वहाँ एनिमल रहते हैं उनका, जैसे पोयल, बियर है, पेंगुइन है, ये रहते हैं, तो इनका बॉडी टेम्परेचर और इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिससे ये वहाँ पर सर्वाइव कर सके। आपने देखा होगा पोलर बियर, पोलर बियर एकदम व्हाइट कलर का होता है, और उसका बॉडी पर पूरे फर होते हैं। फर होते हैं तो क्या होता है, ये ठंड से इसकी बचाव हो जाता है। पेंगुइन, ये भी इसके बॉडी पर पाया जाता, फर पाया जाता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी फैट्स की बनी होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो ये आती है इनकी फिजिकल। अब आपने देखा होगा तो एडप्शन ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर के रहने वहाँ कौन कौन से एडप्शन है उसके अंदर, तो आपने देखी यहाँ पर, प्रेडेटर प्रे एंड द अनेबल टू सी। सबसे पहले तो वाइट फर एंड नॉट विजिबल इजिली इन स्नो एंड वाइट बैकग्राउंड। अब इसके जो फर होते हैं वाइट होते हैं, और इस वजह से ये वहाँ दिखाई आसानी से नहीं देता। दूसरा है दूसरा हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस एंड स्मेल, इसमें सूंघने की गंध बहुत तेज होती है, इसलिए ये क्या करता है? लोकेटेड इन कैच द प्रे, ये किसी दूसरे जानवर को पकड़ के खा लेता है। द हैज़ अ लॉन्ग कर्वेटेड एंड शार्प केव्स, इसके आगे आगे के जो पंजे हैं वो क्या है? बहुत नुकीले और तेज हैं। जिससे क्या आता है? वाल्गन आइस, ये आसानी को आइस पर चल सकता है, लंब। और तीसरा आता है लेयर ऑफ फैट अंडर द फैट स्क्रीन, इसके अंदर जो फैट की है ना एक लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये
ये वहाँ पर सर्वाइव करता है। फेड द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप द वार्म, इसकी बॉडी इसे अंदर से गर्म रखती है, इसको ठंडा होने से बचाती है। दूसरा, टू टेक अ लेयर ऑफ फर, इसकी बॉडी के ऊपर 2 लेयर फर की पाई जाती है जो इसे वार्म इन कोल्ड वेदर, जो ठंड में गर्मी का एहसास इसको रहता है। तो ये किसके है, मैं बता रहा था एडप्शन ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर के अंदर ये एडप्शन पाए जाते हैं। अगर ये एडप्शन इसके अंदर नहीं होते तो ये आपका पोलर बियर वहाँ पर नहीं रहता और ये मर जाता। तो कोई भी चीज़ बचने के लिए क्या कर लेती है, अपने अंदर एडप्शन कर लेती है। जैसे हमें क्या गर्मी में छोड़ दिया जाए तो हम भी धीरे धीरे क्या होंगे कि हमारी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये पाए जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा पेंगुइन, पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन क्या होता है, ये आल्सो स्विमर, ये पानी में तैर सकता है। तो क्या होता है, बर्फ कभी कहीं से टूट जाती है ना, तो ये गुड स्विमर है। और ये क्या करता है, पानी के अंदर से अब यहाँ पर बहुत सारे लिविंग पोलर रीजन में पाए जाने वाले हैं, जैसे फिश, मास्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड। दे नोच विद द रिमेनिंग अंडर द वाटर एंड लॉन्ग टाइम। ये ज़्यादा पानी के अंदर नहीं रह सकते लेकिन यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो इनके अंदर उसी प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर इनके अंदर एडेप्टेशन होते हैं। तो आपको ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर साइबेरिया से साइबेरियन किरण आते हैं। कहाँ, भरतपुर इन राजस्थान में, सुल्तानपुर इन हरियाणा में भी आते हैं। तो अपने राजस्थान की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर साइबेरियन किरण कहाँ से आता है, साइबेरिया से। कहाँ पर आता है ये, भरतपुर के अंदर आता है, भरतपुर घना पक्षी विहार में। तो ये आपको समझ में आया कौन सा रीजन, पोलर रीजन। दूसरा है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ये ऐसा रीजन इंडिया के अंदर भी पाया जाता है, जहाँ पर क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और 22 यहाँ का टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, 15 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और वहाँ पर पोलर रीजन में कितना था, -37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग था। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, द टाइप ऑफ मंकी, एप, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड एंड इंसेक्ट। ये और बहुत सारे उधर एनिमल भी पाए जाते हैं जो कि यहाँ से आसानी से रह सकते हैं। अब बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ का, ब्लीडिंग सराउंडिंग एंड प्रोटेक्शन पीरियड, जैसे बिग कैट, ये भी आपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो एनिमल होते हैं इनके अंदर अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे आपने इंडियन एलिफेंट देखा, इंडियन एलिफेंट क्या होता है कि ये बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये साउंड से, सॉफ्ट साउंड, जैसे हल्का साउंड पसंद है। अगर ज़्यादा ज़्यादा आवाज साउंड रहेगा तो क्या होगा, ये हाथी भागेगा। तो हाथी को भगाने के लिए कहते हैं पटाखे और ड्रम का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि असम, मेघालय, इधर क्या होता है, हाथी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होता है, वहाँ पूरी फसल को ख़राब करते हैं और जंगली हाथियों के झुंड आते हैं। तो जब आते हैं तो पूरी धरती को उनके वाइब्रेशन से हिलने लग जाती है, मतलब वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके, तो ये ट्रॉपिकल 2 प्रकार के रीजन हो गए, तो पोलर रीजन, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आया समझ में आपको। तो ट्रॉपिकल कौन कौन, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं तो इनकी बॉडी जो नॉर्मल होती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर इंडिया भी आता है। हमारे यहाँ रीजन जो होता है, मेन रीजन जो रीजन्स है, एरियाज है, वो क्या आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमारे यहाँ पोलर रेंज भी आता है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र होता है ऊपर वाला, वहाँ पर क्या होता है, वो किस में आता है, पोलर रीजन के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। बाकी के और इधर साउथ में हमारे यहाँ क्या होता है, और डेजर्ट एरियाज भी आता है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट, तो डेजर्ट एनिमल भी हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार में और यहाँ से ऊपर से रिपीट। तो वेदर के लिए ज़रूरी क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। टेम्परेचर क्या होता है, हम दिन में सुबह शाम एक वीक तक उसकी देखते हैं और उसको नोट किया जाता है। किसके द्वारा टेम्परेचर नोट किया जाता है, थर्मामीटर द्वारा। और जो साल भर कंडीशन बनी रहती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो होता है, किसी क्लाइमेट डिपेंड करता है वहाँ के एवरेज टेम्परेचर पर। अगर वहाँ पर दिन भर का एवरेज टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो वो कैसा कहलाएगा, वो रीजन बन जाते हैं, हॉट, ड्राई, वेट। अब क्लाइमेट एडप्शन के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, 2। एक तो पोलर रीजन, एक हैवी रेन
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब पोलर रीजन में आप जानते हो क्या होता है कि बर्फ जमी रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक।